हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। तो आज हम लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 10 अक्टूबर 2022 के पेपर पर आधारित कुछ संभावित प्रश्न को करेंगे, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? वियतनाम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियतनाम का राजधानी कहाँ? वियतनाम का राजधानी हनोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनोई। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्षण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामी जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। तो दो का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह असफल हुआ था। आगे चलकर फिर 1854 में बम्बई में सफल सूती मिस्र वस्त्र मिल स्थापित किया गया और 1856 से यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो 3 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाता सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रतिशत में किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का 90% आबादी जो है वो ग्रामीण है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल सामल जो कि एक स्थानीय पवन है, कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो सामल एक स्थानीय पवन है जो इराक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इराक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। अगर यही पूछा जाता 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1874 को राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया गया था। इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और इसका कोड नेम जो था इस्माइल बुद्धा रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था और जिसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। किस खेल से? पोलो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल से और कौन कौन सा कप संबंधित है उसको भी देख लेते हैं। राधा मोहन कप, इजरा कप, क्लासिक कप, ये सब जो कप है पोलो खेल से संबंधित है, जबकि रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो 8 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकबर ने किसे कवि पीर की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कवि पीर की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कवि पीर की उपाधि दी थी। किसको दिया था? बीरबल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीरबल का वास्तविक नाम जो था महेश दास था। क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। 10 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1987, 1985, 1976, 1974। तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974। तो 11 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कुछ अधिनियम देख लेते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। तो 11 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सबसे पहले नाबार्ड देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और यह छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 1980 से 1985 तक था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का काम क्या है? तो नाबार्ड का काम है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली यह एक संस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। क्यावां संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां को भी देख लेते हैं। तो 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था। तो 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट VAT को भारत में कब लागू किया गया था? बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया था? तो वैट को भारत में 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005। और वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था वो हरियाणा था, जबकि वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था। तो 14 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? याद रखिएगा, नहीं गुजरती है पूछा गया है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य जो है वो है मेघालय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यही पूछा जाता कि सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाता है नागालैंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया था किस शासक ने लाख बख्श की उपाधि धारण किया था? तो ऑप्शन कुतुबुद्दीन सही आंसर हो जाता। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह
की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था। कौन था? विनोबा भावे। एग्जाम में पूछा जाता है पहला सत्याग्रही कौन था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, तीसरा सत्याग्रही कौन था। तो हम तीनों को एक एक करके बता देते हैं। पहला सत्याग्रही जो था विनोबा भावे था, दूसरा सत्याग्रही जो था जवाहरलाल नेहरू था, और तीसरा सत्याग्रही जो था ब्रह्मदत्त था। अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था, तो ब्रह्मदत्त सही आंसर हो जाता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में करते हैं? तो मनरेगा के अंतर्गत केंद्र जो है और राज्य 90:10 के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी 100 रुपया में 90 रुपया जो है केंद्र सरकार देती है, जबकि 10 रुपया जो है राज्य सरकार देती है। मनरेगा का स्टार्ट कब किया गया था? तो मनरेगा का स्टार्ट 2006 में स्टार्ट किया गया था। कब? तो 2006। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ये है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है अनंत होता है, असीमित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो जीरो होता है। आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता जो है जीरो होता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता वहाँ। लेकिन यहाँ पूछा गया आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने HIV एड्स को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2030 में और क्या क्या लक्ष्य रखा गया? तो 2030 में मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया। 2022 में क्या लक्ष्य रखा गया? तो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, और सभी को घर मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। जबकि 2024 का लक्ष्य क्या है? तो 2024 तो भारत को आत्मनिर्भर उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 तक रखा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 25 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2030 HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक का लेखक कौन है? उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक का लेखक जो है अशोक कुमार पांडे है। कौन है? अशोक कुमार पांडे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की हत्या कब किया गया था? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। तो 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। और बांग्लादेश की साथ सीमा कितने लगता है, उसको भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। कितना? 4096 किलोमीटर। बाकी देशों के साथ क्या क्या कितना सीमा लगता है उसको भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है, जबकि चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है, जबकि पाकिस्तान के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था इसने पहला शिलालेख अशोक का? 1837 में पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था?
भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2002। और कुछ अधिनियम देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो 29 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बंगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बंगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में एक उत्सव पूछा गया था, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो। तो सिग्मो उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। तो अगला हो सकता है बंगला पूछ लिया जाए। तो बंगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 किसका होता है? कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर, तांबा का होता है परमाणु संख्या 29। और परमाणु संख्या 29 जो है डी ब्लॉक का तत्व है। किसका है? डी ब्लॉक का तत्व। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, डी ब्लॉक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो काचिन पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काचिन पहाड़ी म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करता है। और यह पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। किस राज्य से लगता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से यह सीमा लगता है इसका, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गेल GAIL गेल कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? गेल कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? गेल का फुल फॉर्म क्या था? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गेल कंपनी की स्थापना 1984 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। गेल का मुख्यालय कहाँ है? तो गेल का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव क्या था? तो वर्तमान में तो पंजा है, वर्तमान में पंजा है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। लेकिन पूछा गया 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो पीला बक्सा था। क्या था? पीला बक्सा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 92। और कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं। 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। 1975 में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? 1975 में जो है प्रोजेक्ट मगरमच्छ स्टार्ट किया गया था। क्या? मगरमच्छ। प्रोजेक्ट मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT की स्थापना 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। इसका काम क्या है? तो इसका काम है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामला को निपटाना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामला को निपटाना NGT का काम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर यही पूछा जाता है प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। और कुछ देख लेते हैं कहाँ से क्या क्या लिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनर्लेखन लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का अधिकार को भी लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है, जनहित याचिका लिया गया है,
उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब जो है ब्रिटेन से लिया है। कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से जो है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो कनाडा से लिया गया है, और जो है संघात्मक विशेषता भी कनाडा से लिया गया है। और बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तथा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस, तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। 7 जून को क्या मनाया जाता है? तो 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। जबकि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोगों ने किया। वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।